सभी संविदा कर्मियों के लिए आज काफी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए। लगातार जो है संविदा कर्मियों का अभी जो मांग चल रहा है वो है नियमितीकरण, है ना। सब लोग चाह रहे हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, क्योंकि अभी से बहुत कुछ तैयारी हमारे संविदा कर्मियों साथियों को रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा भविष्य में पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तैयारी क्या रखनी है, ऑलरेडी इस पे एक वीडियो हम डाल चुके हैं। 2 दिन पहले जो वीडियो डाले हैं उसका थंबनेल भी हम बता रहे हैं। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर आज हम लोग बात करेंगे और उस पर ये जानकारी देंगे कि कौन कौन सा चीज़ और कौन कौन सा काम आपको अभी ऑलरेडी कंप्लीट रखना है, कि भविष्य में जब भी नियमितीकरण की बात जब चले, परमानेंट करने की बात आए, तो आप किसी भी विभाग से हैं, कहीं से हैं, ये सोचना नहीं। सोचना ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं आपका पूरी तरह से दुरुस्त होना चाहिए कि आपको कहीं कोई झटका न लगे और आप अगले पंक्ति में खड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, अगर आप किसी सरकारी विभाग में संविदा या आउटसोर्स या मानदेय आधारित कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय कई विभाग अपने कर्मचारियों के लिए रिकॉर्ड का डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने, सेवा विवरण सत्यापित करने और डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं। बात पहले बता देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के मन में ये बातें होगी कि सिर्फ जो है यहाँ पर आकर के आप झूठी आश्वासन की बात कहें, आलतू फालतू बात बोलते रहें। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको आलतू फालतू बात सिर्फ सुनना है, झूठी आश्वासन सुननी है, तो आप कहीं और जा सकते हैं। यहाँ जो भी बातें मिलेगी ना, संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई खास बात मिलेगी और इस पे अगर आप अमल करते हैं तो भविष्य में आपको कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वीडियो में बने रहना तो पूरा वीडियो देखिए, अन्यथा जिनको वैसी बातें सुनी है वो वीडियो से जा सकते हैं, कोई जोर जबरन नहीं। क्योंकि सभी लोग जोर दे रहे हैं इस बात पे, तो ऐसे में एक छोटी सी गलती भविष्य में आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अभी कौन कौन सा दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए। ठीक है, इस पे एक छोटा सा वीडियो हम डाले हुए हैं ऑलरेडी, उसको देखिएगा। और किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप अपने सेवा रिकॉर्ड को मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, किसी भी कर्मचारी की सबसे बड़ी ताकत केवल उसका अनुभव नहीं होता। कहते हैं ना कि अनुभव के आधार पे ही होगा, तो यह सिर्फ अनुभव नहीं है, बल्कि उनके अनुभव का दस्तावेज प्रमाण होना चाहिए। मुंह से बोलने से कि हम 50 साल से काम कर रहे हैं वो वैल्यू नहीं है, लिखित में प्रमाण होना चाहिए। अगर आप 5 साल काम करें या 10 साल, यदि आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं है तो भविष्य में उस अनुभव को साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है और उस समय आपको काफी परेशानी का सामना करना है। इसलिए सबसे पहला काम आपको नियुक्ति पत्र, जो अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिलता है ना, ज्वाइनिंग रिपोर्ट, उसका पहचान पत्र, वेतन पर्चियां और विभागीय आदेश, उसको सुरक्षित रखिए। यदि ये दस्तावेज केवल कागज पर हैं तो उसको फोटो लेकर मोबाइल और ईमेल में दोनों में सुरक्षित रख लीजिए। आज के डिजिटल युग में केवल फाइल पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फाइल गायब हुआ, फाइल में प्रॉब्लम आ गया, तो भैया आपका भविष्य चौपट होगा। इसलिए उसको डिजिटल सुरक्षा रखिए। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो 6 वर्ष से किसी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। अचानक विभाग उससे उसके अनुभव का प्रमाण मांगता है। यदि उसके पास ज्वाइनिंग रिपोर्ट, वेतन रिकॉर्ड और विभागीय पत्र उपलब्ध है तो वह आसानी से अपना अनुभव साबित कर सकता है। लेकिन यदि दस्तावेज गायब है तो उसे अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी
विवश उस समय वो नजर आएगा। इसलिए आज से ही अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड तैयार करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब इस तरह की बातें हो रही है ना, तो इतना तो कॉमन सेंस खुद लगाइए कि जरूर कुछ तो बात हो रही है। अब बात करते हैं वेतन और सेवा रिकॉर्ड की। तो बहुत से कर्मचारी केवल वेतन मिलने तक ही ध्यान देते हैं, लेकिन आपको हर महीने यह भी देखना चाहिए कि आपका भुगतान रिकॉर्ड सही तरीके से दर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको वेतन स्लिप मिलती है तो उसे डाउनलोड करके सुरक्षित रखिए। यदि पीएफ, ईएसआई की सुविधा उपलब्ध है तो समय समय पर उसकी स्थिति भी जांचा कीजिए। भाई, कई बार छोटे छोटे त्रुटियां जो होती है ना, वर्षों तक अनदेखी रह जाती है और बाद में बड़ी समस्या बन जाती है। तो साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी विभाग में कोई नया आदेश, नोटिस, सर्कुलर जारी हो, उसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा। कई कर्मचारी केवल सुनी सुनाई बातों पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सरकारी कार्रवाई हमेशा लिखित आदेशों के आधार पे होती है, सुनी सुनाई बातों से नहीं होती है। इसलिए किसी भी सूचना की पुष्टि आधिकारिक दस्तावेज से जरूर आपको करना है। यदि संभव हो तो उसकी प्रति अपने पास भी आपको रख लेना है, अगर मुमकिन है तो। भाई, ऐसा नहीं है कि जबरन आपको ऑफिस से निकालना है। अब बात करते हैं अधिकारों की। यदि आपको लगता है कि किसी विषय पर जानकारी स्पष्ट नहीं है, तो कानून आपको जानकारी प्राप्त करने का एक अधिकार और देता है। आप आवश्यक परिस्थितियों के सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का उपयोग कर सकते हैं और वहां से पूरी जानकारी मुहैया करा सकते हैं। आरटीआई का प्रयोग सोच समझकर और सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करना चाहिए। इससे आपको विभागीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। साथियों, एक बहुत बड़ी गलती जो अधिकांश कर्मचारी करते हैं वह है कि केवल मौखिक आश्वासन पर भरोसा करना। याद रखिए, मौखिक बातों की तुलना में लिखित रिकॉर्ड अधिक मजबूत होता है। यदि किसी विषय पर आवेदन देना हो तो उसकी प्राप्ति रसीद जरूर से अपने पास रखना। यदि आपने कोई मांग या सुझाव विभाग को दिया है तो उसकी कॉपी अपने पास सुरक्षित रखिए। यही दस्तावेज आपके लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य बन सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी चेक लिस्ट बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए। नहीं नोट कीजिएगा ना तो बाद में प्रॉब्लम होगा, मत कहिएगा। नियुक्ति पत्र को सुरक्षित रखना है या नहीं देख लीजिए। ज्वाइनिंग रिपोर्ट की कॉपी आपको रखना है, आपके पास है या नहीं जांच लीजिए। विभागीय पहचान पत्र जो आपको मिला है उसको सुरक्षित रख लेना है। हर महीने का वेतन पर्ची को डाउनलोड करके आपको सेव करके रखना है। पीएफ और ईएसआई का रिकॉर्ड समय समय पे आपको जांचते रहना है। विभागीय आदेशों की प्रतियां सुरक्षित रखना है। महत्वपूर्ण आवेदन की रसीद जरूर रखना है अपने पास। सभी दस्तावेज की डिजिटल कॉपी ईमेल और गूगल में दोनों जगह सेव रखिए। यदि आप यह 8 काम नियमित रूप से करते हैं तो आपका सेवा रिकॉर्ड काफी मजबूत हो सकता है। और साथियों, आज का समय केवल नौकरी करने का नहीं बल्कि अपने रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने का भी है। जो कर्मचारी अपना दस्तावेज सही तरीके से सुरक्षित रखते हैं उन्हें भविष्य में कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज ही अपने मोबाइल से एक अलग फोल्डर बनाइए और अभी सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उनमें सुरक्षित कर लीजिए। यह छोटा सा कदम भविष्य में बहुत काम आने वाला है। आपके विभाग में भी सेवा रिकॉर्ड, अनुभव प्रमाण पत्र या किसी अन्य विषय से जुड़ी कोई विशेष समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उस विषय पर रिसर्च करके अगले वीडियो में विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आ रहा है तो भाई एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
अपने सभी संविदा साथी आउटसोर्स कर्मचारियों के